Hi friends, today we are going to study about the Mendel's law of inheritance class 10th. बेसिकली ये चैप्टर हमारा हेरिडिटी है, जिसमें हमें मेंडल्स ने दो तीन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उसने 3 लॉ प्रपोज किए थे, जो हमें ये बताती है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स मेड बाय मेटिंग मतलब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली ये लॉज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। whereas it can also be applicable to in some extent asexually भी applicable हो सकती है। बट जैसे कि हमें पता है कि asexual reproduction में हमें उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है because it is monoparental। तो डाईपेरेंटल में these laws are perfectly suited। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 laws, बेसिकली एक थर्ड लॉ भी है। थर्ड लॉ नहीं, वो एक फर्स्ट लॉ ही है जिसे हम ऐसा जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। but it is also one of the laws mostly asked in board preparation। तो जो 3 लॉज है, एक फर्स्ट लॉ है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम एक एक करके इन सारे लॉज को पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अलील क्या होते हैं। अलील का बेसिकली मतलब होता है ऑल्टरनेटिव ट्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। जैसे जीन है हाइट का, तो इसके 2 ट्रेट क्या हो सकते हैं कि या तो वो लंबा होगा या तो वो छोटा होगा। तो ये जो 2 ट्रेट है, ये दोनों एक ही चीज को गाइड करेंगे, जो कि है हाइट, लेकिन 2 अलग अलग जगह से। एक हाइट को बढ़ा देगा, एक हाइट को कम कर देगा। तो ऑल्टरनेटिव है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं अलील। ऐसे जीन्स को, ऐसे ट्रेट को जो एक ही जीन का है। जीन क्या है? हाइट, लेकिन ट्रेट क्या है? वो बड़ी होगी, लंबी होगी या छोटी होगी। अब उसी तरह हमने मान लो बोला कि वेट, कुछ लोगों को आप देखोगे कि दे आर वेरी लेस इन नंबर ऑफ डाइट, उनकी डाइट बहुत कम होती है, बट दे आर ओवरवेट। वो उनका जीन है ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके जीन में डोमिनेंट क्या है? ओवरवेट। और कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा, मतलब उनकी डाइट एडुकेट अमाउंट में जितना ही ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के नेसेसरी है उतनी ही है, बट स्टिल दे आर वेरी थिन बिकॉज उनके जीन का जो एलील है, यानी जो ट्रेट है, वो ये है कि दे वुड बी अंडरवेट और बेसिकली वी कैन से थिन, वेरी थिन। तो उसी तरीके से जो अलील होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। अब अगर मैं बोलूं हाइट और वेट, एक है टॉलनेस, एक है ओवरवेट। अब ये दोनों अलील नहीं हुए, ये दोनों एक दूसरे के अलील नहीं हुए, बिकॉज इनका जीन ही अलग है। एक जीन है टॉलनेस का, एक जीन है वेट का। दोनों को आप कैसे कंपेयर करोगे? हो सकता है जो इंसान बहुत टॉल हो वो पतला हो, या फिर हो सकता है बहुत टॉल वाला मोटा हो। तो ऐसा दूसरी लॉ में हमें ये बताया गया है। फर्स्ट लॉ में हमें अलील के बारे में पता चला कि अलील क्या होता है? ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। लेकिन हमें लॉ बता क्या रहा है? लॉ हमें ये बता रहा है, जस्ट अ मिनट, लॉ हमें ये बता रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? सत्ता। कौन अपनी सत्ता जमाएगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा वो। तो अब जैसे 2 अलील है टॉलनेस के, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो अब इसमें जरूरी नहीं है, ये बहुत बार प्री एजम्पशन हम लोग ले लेते हैं कि टॉलनेस वाला ही डोमिनेंट होगा। ऐसा नहीं है, टॉलनेस वाला डोमिनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डोमिनेंट है या नहीं है? हमें 3 जनरेशन देखनी पड़ेगी। अगर जैसे मान लो दादू टॉल थे, फिर दादी मान लो शॉर्ट हो गई, पर फिर जो उनका बच्चा हो गया वो टॉल हुआ, फिर उनके जो बच्चे हुए कुछ शॉर्ट हुए और बाकी टॉल हुए। तो जिनका ज्यादा प्रपोर्शन होगा वो डोमिनेंट होगा। मतलब कि अगर फैमिली मेंबर्स में 7 लोग टॉल है और 2 लोग शॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि 7 लोग टॉल है, इसका मतलब टॉल जो है इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ऐसा क्यों? ये हमें पनेट स्क्वायर से पता चलता है। पनेट स्क्वायर में आपने देखा होगा कि जब आप लोग पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हो और आप लोग फिनोटाइप लेते हो, तो हमें डोमिनेंट ट्रेट का फिनोटाइप बहुत ज्यादा मिलता है और रिसेसिव ट्रेट का फिनोटाइप बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे भी मैंने यही कहा कि 7 जो है, 7 लोग जो है लंबे हैं, इसका मतलब फिनोटाइप जो है वो टॉलनेस का ज्यादा है। टॉलनेस और फिनोटाइप किसका ज्यादा होता है? डोमिनेंस का। इसका मतलब टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है फॉर पर्टिकुलर पीपल। इट मे बी अ रिसेसिव ट्रेट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल।
ठीक है। तो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बताता है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीन है उसमें टॉलनेस का, वेट का, आईसाइट का ऐसे जीन हो कि आपके अंदर टॉलनेस का भी जीन है, आपके अंदर शॉर्टनेस का भी जीन है, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली में टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ रिसेसिव ट्रेट ऑफ शॉर्टनेस योर हाइट वुड बी टॉल। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि अगर आपके पास टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों का जीन है, लेकिन डोमिनेंट अगर टॉल है तो टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव ट्रेट है वो सप्रेस हो जाएगा। हमारे पास टॉल है, हमारे पास शॉर्ट है। अब इस केस में जो बच्चा होगा वो हेट्रोजाइगसली टॉल होगा। हेट्रोजाइगस मतलब ये दो डिफरेंट अलील है। होमोजाइगस क्या होता है, ये एक होमोजाइगस कंडीशन है या फिर ये एक होमोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों कैपिटल टी यानी दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर दोनों स्मॉल टी या फिर दोनों रेसेसिव ट्रेट है। वेयर एज दिस कंडीशन जो है वो ये कंडीशन है कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो जब भी ये कंडीशन होगी कि एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, उस वक्त डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव ट्रेट जो है वो सप्रेस हो जाएगा। उसकी प्रेजेंस होगी पर वो हमें फिनोटाइप में दिखाई नहीं देगी, वो हमें जीनोटाइप में दिखाई देगी। जीनोटाइप क्या होता है कि हमें जीन कितने अलग अलग टाइप के, कितने अलग अलग टाइप के अलील्स हैं उसे कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। इसको हम कैसे स्टेट करेंगे, लाइक इन अ जीन बेसिकली इन अ सेल भी अगर आप बोलोगे तो उसमें पर्टिकुलर फिर आपको 22 क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा। तो आप सिंपली बोल दो whenever we are having a heterozygous gene of dominant and recessive trait, dominant trait would be expressed whereas the recessive trait would be suppressed। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। और उसके बाद अब हमारे पास जो दूसरा है लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली हमें ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट जो होते हैं वो एक तो ये डाइपेरेंटल होता है। डाइपेरेंटल जो होते हैं वो अपने हाफ ऑफ क्रोमोसोम देते हैं, फ्यूज होता है गैमेट और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, हाफ ऑफ द पेरेंटल जेनेटिक एंड हाफ ऑफ द मैटरनल जेनेटिक। अब ये हमें ये बता रहा है कि कैसे अलील सेपरेट होंगे। अगर मदर के पास अगर मदर के पास टी है और फादर के पास टी, ये भी कैपिटल ही होता है, ठीक है ना, ये वाला भी कैपिटल। जस्ट मिनट, ये इसको हाँ। पापा के पास जो है वो दोनों डोमिनेंट है, मदर के पास एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है। तो अब ये लोग कैसे सेपरेट करेंगे, दिस वुड बी सेपरेटेड एज टी, दिस वुड बी सेपरेटेड एज टी, ठीक है। तो whenever we will have a heterozygous for a trait, the particular allele donated to the offspring is random। कुछ भी डोनेट हो सकता है, हमें जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी ही आपस में मिलेंगे या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी ही आपस में मिलेंगे। अब ये जो है ये सिर्फ हेट्रोजाइगस के लिए एक कंडीशन है, बिकॉज अगर आप देखो होमोजाइगस है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कुछ भी करो स्मॉल टी ही बनेगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन लाइक टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो इसमें क्या चीज गैमेट में जाएगी, इट इज नॉट इन योर हैंड। वो हो सकता है कैपिटल टी चली जाए या फिर टॉलनेस का ट्रेट चला जाए डोमिनेंट वाला, या फिर रिसेसिव का भी ट्रेट जा सकता है। तो अगर मदर का है तो अब गैमेट में टॉलनेस जाएगी या शॉर्टनेस जाएगी, ये मदर कैन नॉट डिसाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि अ पेरेंट कंट्रीब्यूट्स ओनली वन ऑफ इट्स अलील। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 पेयर्स ऑफ अलील 23 पेयर्स ऑफ जीन हमारे पास होते हैं, उसमें से एक तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको अगर हम हटा देते तो 22 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। तो अब इसमें दो होंगे, एक ही जाएगा गैमेट के पास। अब वो कौन सा जाएगा, वो डोमिनेंट जाएगा या रेसेसिव जाएगा, दिस इज बाय चांस। वो मिक्स नहीं होते आपस में। मिक्स कैसे नहीं होते कि मतलब स्मॉल टी और बिग टी आपस में मिक्स हो गए, कुछ और बना दिया, या फिर दोनों ही चले गए या फिर दोनों ही नहीं जा पाए।
दोनों कोई सा भी जा सकता है और कैसे भी जा सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। अब देखो तीसरा हमारे पास आ गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा है, मोस्टली डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही ये होता है, बिकॉज इट इज मोर देन फॉर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक आप लंबे हो और मोटे हो, और आप पतले हो और छोटे हाइट के हो, तो ये आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना। तो अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन है, मैं पर्सन के रेफरेंस से बताती हूँ कि अगर एक पर्सन है वो लंबा है और पतला है, तो हमारे पास क्या क्या ट्रेट आ गई। मान लो टॉल है, पहले तो हम प्योर स्ट्रेट लेते हैं टी टी, और हम लोग ओवर वेट के ले लेते हैं डब्ल्यू, ये हमारे पास एक है। दूसरा जो हम लोग ले लेते हैं वो ले लेते हैं टी टी यानी शॉर्टनेस, और डब्ल्यू अब छोटा वाला हम कैसे बनाते हैं, हम स्मॉल कर देते हैं साइज इसका, मतलब एक जो है वो लंबा है और ओवरवेट है, एक है छोटा है और अंडरवेट है। ये हमें दो ट्रेट मिले। अब इनकी जो F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन कैसे बनेगी इसकी, हम एक पेज इस पे करते रुको, F1 जनरेशन इसकी कैसे बनेगी। F1 जनरेशन आएगा हमारे पास टी टी डब्ल्यू कैपिटल वाला, ठीक है ना, डब्ल्यू और स्मॉल, ये हमारे पास बनी हेट्रोजाइगसली टॉल होगा और हेट्रोजाइगसली क्या होगा, आपको ओवरवेट होगा। ट्रेड तो दोनों ही है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगा, जब आप इसका परेट स्क्वायर बनाओगे, मतलब जब आप इसको F1 के बाद F2 में जब इसको सेल्फ पॉलिनेशन आप इसका करवाओगे, सेल्फ क्रॉसिंग पॉलिनेशन सॉरी सेल्फ आप इसकी क्रॉसिंग कराओगे, तब आप बहुत बार क्या देखोगे, टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू। अब एक चीज आप नोटिस करो, ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो डोमिनेंट है, पर ये तो कैपिटल टी के साथ था, पर अभी स्मॉल टी के साथ आ गया, इसका मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं था। इसका मतलब ओवरवेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो टॉलनेस पर डिपेंडेंट नहीं था। ऐसा हो सकता है कि जो इंसान टॉल हो वो अंडर नरिश्ड हो जाए और जो इंसान शॉर्ट हो वो ओवरवेट हो जाए। टॉलनेस और ओवरवेटनेस पहले एक साथ थे, बट दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे। अब इसका एग्जांपल जैसे ये होगा कि अगर चार दोस्त हैं आपके, आप पार्टी में गए हो, बहुत सारा बूफे सिस्टम है, राजमा छोले दाल मखनी और कोई और मान लो रसगुल्ला, ऐसे चार चीज लगी हुई है। अब आप लोग हो तो चार फ्रेंड एक दूसरे से रिलेटेड हो, पर जरूरी है अगर आप राजमा खाओगे तो आपके सारे फ्रेंड्स राजमा खाएंगे नहीं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी चॉइस है भैया, जिसको जो खाना वो वही खाएगा। तो आप जो शुरुआत में जनरेशन थी वो टॉलनेस और ओवरवेटनेस थी, और शॉर्टनेस और अंडरवेट था, लेकिन जरूरी नहीं है जो प्रोजेनी F2 की बनेगी वो टॉलनेस तभी होगी जब आप ओवरवेट होगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवरवेट हो और आप शॉर्ट हो, तो आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, आप इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको ओवरवेट होना है तो आपको टॉल भी होना पड़ेगा, हो सकता है यू आर अंडरवेट एंड यू आर टॉल, दिस कैन ऑल्सो हैपन ना। तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे तीन लॉज यहाँ पे जो मेंडल्स के वो कंप्लीट होते हैं। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। समरी क्या थी हमारे पास, समरी हमारे पास सबसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा कि दो अलील होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, दो अलील क्या हो सकते हैं, इस बार कोई डिफरेंट ट्रेट लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं किसी का कलर ब्लैक है, किसी का कलर ब्राउन है, तो ब्लैक डोमिनेंट है और ब्राउन जो है वो रिसेसिव है। तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, ब्राउन अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, डिस्पाइट बीइंग इन द जीन में रहेगा पर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अब आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसे हमने ये कहा, जस्ट अ मिनट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास ब्राउन है और सॉरी ब्लैक है और ब्राउन है, एक छोटा एक बड़ा है, जैसे बड़े छोटे को ऐसे कर देते, रुको ये ठीक है, एक ब्लैक है एक ब्राउन है। अब जो गैमीट बनेगा वो दोनों थोड़ी ले जाएगा, दोनों ले जाएगा तब तो 23 + 23 + 23 + 23 कितने सारे पेयर हो जाएंगे, तब तो डीएनए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारी बॉडी में, एक ही पेयर लेगा, तो या तो बी लेगा या तो बी लेगा, दोनों है एक साथ पर अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था हमारे पास,
एक हम लोग ले लेते हैं, देखो टॉल टॉल, ब्लैक ब्लैक, और ले लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट, ब्राउन ब्राउन। अब इसकी F1 तो आपको पता ही है, F1 में हेट्रोजाइगसली टॉल और ब्लैक होगा। हेट्रोजाइगसली टॉल का मतलब T T, B B, टॉल भी है ब्लैक भी है बट उसमें रिसेसिव ट्रेट भी है। पर जब आप इसका F2 जनरेशन बनाओगे तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि टॉल वही होगा जो ब्लैक होगा, टॉल वो भी हो सकता है जो ब्राउन होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे और एक प्रॉपर प्रोजेनी बनाएंगे। नो मैटर, हो सकता है उनका रेशियो कम हो, कि मतलब टॉल और ब्राउन थोड़े ही बने पर बनेंगे जरूर। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी के साथ हमारे ये 3 बेसिक लॉज जो है वो बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गए हैं विद ऑल द एग्जांपल्स। इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत आती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप ये लिख सकते हो कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, in the process of dihybrid cross, alleles are independent of each other and are expressed independently in the progeny। और उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सारे लॉज खत्म होते हैं। इस चैप्टर का बहुत मेजर पोर्शन ये लॉज है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।